हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं जो ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू और वॉक इन इंटरव्यू दोनों मोड में फिल की जाएंगी। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको CDRI सर्च करना है। जैसे आप CDRI सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको CSIR CDRI होम दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप CDRI की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जब आप CDRI की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करना है। यहाँ पर देखिए आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, न्यूज, टेंडर और वैकेंसी। तो आपको वैकेंसी वाले कॉलम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर पार्ट 1 ऑनलाइन इंटरव्यू एंड पार्ट 2 वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक PDF दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 06/2024। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। दोनों मोड है, वॉक इन इंटरव्यू मोड भी है और ऑनलाइन मोड भी है। पार्ट 1 यहाँ पे देखिए आपको जैसे पार्ट 1 दिख रहा है, ये आपका ऑनलाइन मोड है। नीचे पार्ट 2 आपको दिखेगा, वहां पर आपका वॉक इन इंटरव्यू मोड है। तो पार्ट 1 ऑनलाइन इंटरव्यू एंड पार्ट 2 वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर different project are to be held in the CSIR CDRI Lucknow. Date of online interview will be informed separately, while part 2 walk-in interview will be held on 15/10/2024। यानी कि जो ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उनकी अभी इंटरव्यू की डेट इन्होंने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जो वॉक इन इंटरव्यू के जो एग्जाम या जो आपका इंटरव्यू होने वाला है जो प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए, तो उसकी डेट जो है वो 15/10/2024 यहाँ पर एक की रखी गई है। जो पोजीशन कोड 1 से लेकर 11 के लिए है, एरिया ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मा, और 16/10/2024 है पोजीशन नंबर 12 से लेकर 21 के लिए, जो आपकी किसके लिए है, लाइफ साइंस ग्रुप के लिए। फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड एज पर द डिटेल गिवन बिलो। जो आपका टाइम है वो सुबह 9 बजे से होगा, जिसकी डिटेल जो है वो नीचे दी गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म 10/10/2024 टिल 5 PM। यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो फॉर्म फिल करना है वो 10 तारीख 10वां महीना 2024 तक आप फिल कर सकते हैं, और शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपका पोजीशन कोड दिया हुआ है, फिर नाम एंड नंबर ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, स्टाइपेंड कितना रहने वाला है, अपर एज लिमिट क्या है और टाइटल क्या है आपके प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर मेंशन है। तो मैं अभी यहाँ पर केमिस्ट्री वाले को पोस्ट का नाम बता दे रहा हूँ और फिर नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो सीरियल नंबर फर्स्ट पे आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। यहाँ पर आपका जो फेलोशिप मिलने वाला है वो 25,000 प्लस 20% HRA मिलने वाला है। वहीं जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। 1 नंबर है यहाँ पे पोजीशन, तो आपको यहाँ पर 35,000 प्लस HRA 18% मिलेगा। जिनका नेट गेट या ICMR कुछ क्वालिफाइड है और जिनका ये क्वालिफाइड नहीं है तो उनको यहाँ पर जो है वो फेलोशिप जो है वो 28,000 प्लस 18% HRA दिया जाएगा। जो आपका ये पैन कैंसर का CSIR का प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेकिंग कैंसर केयर अफोर्डेबल, एम्पावरिंग वुमेन्स हेल्थ, फोकसिंग ऑन ब्रेस्ट एंड गायनेकोलॉजिकल कैंसर ऑफ इंडिया रिवील। इसकी जो टेन्योर है वो अप टू 2026 तक रहने वाला है। नीचे की तरफ हम मूव करते हैं तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। MSc मांगा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विद ऑर्गेनिक मेजर एंड 4 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, PhD इन केमिस्ट्री। यानी कि वे स्टूडेंट जो अपना PhD कंप्लीट कर चुके हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपको जो यहाँ पर फेलोशिप दिया जाएगा वो 42,000 प्लस 16% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 40 साल रखी गई है। जो आपका प्रोजेक्ट है वो सर्व का DST का प्रोजेक्ट है, गैप 0397। इस पर जो टाइटल है डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ बेस्ड कप्पा ओपॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट फॉर ट्रीटिंग क्रोनिक पेन। ये आपका 2025 तक रहने वाला है, मार्च 2025 तक इसका टेन्योर है। वहीं नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं। इसमें आपका PG मांगा गया है, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और M फार्मा। आपको यहाँ पर जो फेलोशिप दिया जाएगा वो 28,000 प्लस 18% HRA एंड 5% आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा आफ्टर एवरी 2 ईयर सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो हर 2 साल में 5% का इंक्रीमेंट लग जाएगा। ये आपका जो है बहुत लंबा टेन्योर है इसका। ये आपका 2029 तक प्रोजेक्ट रहने वाला है, यानी कि आप एक बार यहाँ आ गए तो अगले आप 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, खूब जम के
एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, इसमें आपका पीजी इन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एम फार्मा है। 28,000 प्लस 18% एचआरए है, सेम ऊपर की तरह कंडीशन है। 2 साल बाद वो आपके परफॉर्मेंस हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से 5% इंक्रीमेंट कर देंगे। मैक्सिमम एज 35 ईयर रखी गई है। आईसीएमआर का प्रोजेक्ट है। टाइटल जो है वो आपका डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरापेटिक इंटरवेंशन अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैथोजन 2029 तक ये भी रहने वाला। टोटल नंबर पोजीशन 1 है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, इसमें आपका 28,000 प्लस 18% एचआरए और 5% इंक्रीमेंट हर 2 साल में है। ये जो आपका है ये भी आपको 2029 तक रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 301, ये आपका 6 मंथ वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस एकेडमिक इंडस्ट्रियल लैब। इसके अलावा 28,000 प्लस 18% एचआरए प्लस 5% इंक्रीमेंट, ये भी आपका 2029 तक है। नेक्स्ट है आपका सीनियर रिसर्च एसोसिएट 1 की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। इसमें जिन स्टूडेंट का डॉक्टरल डिग्री है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर है, इंटीग्रेटेड मास्टर इन केमिस्ट्री साइंस केमिस्ट्री विद 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो 42,000 रुपये प्लस 18% एचआरए दिया जाएगा। ये यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो DIPS DRDO का प्रोजेक्ट है। ये आपका 2026 तक रहने वाला है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपने जो देखा अभी 8 नंबर तक, सीरियल नंबर 8 तक जो वैकेंसी है, इनको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू फिल करना है। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे आपको फिल करना है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी खुलने दीजिए जरा, तो इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। स्टेप फर्स्ट में आपका एडवर्टाइजमेंट डिटेल आप देख सकते हैं, इस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर व्यू इंस्ट्रक्शन वगैरह देख करके आप लॉगिन करके इस तरह से अपना जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंस्ट्रक्शन देख लिया, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद में आप अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट के तरफ मूव करते हैं, जो हमारी अगली पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, जो आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू है। तो आपका जहाँ पर जो मोड ऑफ एंगेजमेंट है वो वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पर है प्लीज नोट दैट वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोजीशन 1 to 11 विल बी हेल्ड ऑन 15/10। 1 से 11 तक जो पोजीशन है वो 15/10 में आपका होने वाला है, और पोजीशन कोड 12 से लेकर जो 21 है वो आपका 16/10 में होने वाला है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करना है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज का नंबर जो है वो 30 से ऊपर प्रोजेक्ट में वैकेंसीज आई है। इतनी बल्क में वैकेंसी जल्दी आती नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं कि सीट जो है वो पहले से फिक्स है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि सीट फिक्स ना हो और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। मैक्सिमम केसेस में जो होता है कि फेयर ही लिया जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो सीट फिक्स रहती है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप अपना काम करते रहिए, इंटरव्यू दीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 11 तक ये आपका केमिस्ट्री वाला है, और 12 से लेकर 21 तक ये आपका बायोलॉजिकल साइंस का है। तो हम केमिस्ट्री वाले को छोड़ करके हम बायोलॉजिकल साइंस की तरफ मूव करते हैं। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, और आप वहां पर जा करके सुकून से अपना ये डिटेल देख लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उस हिसाब से आप अपने वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 12 पे। तो 12 पे देखिए यहाँ पर जो है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 की पोजीशन है। मास्टर डिग्री मांगा गया है लाइफ साइंस में, एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल कल्चर में। 25,000 प्लस 18% एचआरए यहाँ पर दिया जा रहा है। मैक्सिमम एज जो है 35 साल है। CSIR का प्रोजेक्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ HERG लाइबिलिटी ऑफ टेस्ट कंपाउंड यूजिंग मैनुअल पैच क्लैम्प। ऐसे यानी कि समझ लीजिए पैच क्लैम्प पर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। इसकी जो है जो टेन्योर है ये आपका 31/3/2025 तक रहने वाला है। प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 के लिए है, मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, रिसर्च एक्सपीरियंस विद द एरिया ऑफ बायोकेमिकल ऐसे, सेल कल्चर, ड्रग स्क्रीनिंग। यहाँ पर जो आपका फेलोशिप है 31,000 प्लस 18% एचआरए दिया जाएगा। जिनका क्वालिफाइड है CSIR, UGC, ICR, ICMR, कोई भी नेट या LS या गेट क्वालिफाइड है तो उनको 31,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। और जिनका ये क्वालिफाइड नहीं है उनको 25,000 प्लस 18% एचआरए दिया जाएगा। जो आपका प्रोजेक्ट है BMG का है, गैप 0446 है, टारगेट इनेबलिंग पैकेज ऑफ नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। आपका जो टेन्योर है वो आपका 2026 तक रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 की, मास्टर डिग्री मांगी गई है लाइफ साइंस में,
एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल कल्चर, क्लोनिंग, प्रोटीन प्योरिफिकेशन एंड अदर मॉलिकुलर टेक्निक। 25,000 प्लस 20% एचआरए आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम एज 35 है। जो आपका टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ हाई थ्रूपुट एंजाइमेटिक आरडी आरपी एसे ऑफ स्क्रीनिंग कंपाउंड टारगेटिंग डेंगू वायरस, यानी कि डेंगू वायरस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको स्क्रीनिंग करना होगा। टेन्योर जो है वो आपका 2025 तक रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। एमएससी इन लाइफ साइंस या एलाइड फील्ड, एक्सपीरियंस इन क्लोनिंग, एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ हेट्रोजीनस प्रोटीन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक होस्ट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन मैमेलियन टिश्यू कल्चर इन इस एडवांटेजेस। अगर आपको टिश्यू कल्चर आता होगा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी कि हो सकता है कि वो आपको सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाए। 25,000 प्लस 18% एचआरए दिया जाएगा। जो आपका टाइटल है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ पायराजोलोनिडॉइड्स एज डेंगू वायरस इनहिबिटर टारगेटिंग NH3 NH4B इंटरेक्शन। ये आपका 31/3/2025 तक यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, 25,000 प्लस 20% एचआरए, 35 साल मैक्सिमम एज है। जो आपका यहाँ पर जो टाइटल है इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ मेटाबॉलिक स्टेट ऑन होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म इन यूपीईसी इंड्यूस यूआईटीएस इन डायबिटिक माइस। ये आपका 31/3/2025 तक रहने वाला है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तब तक की ये मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3। ये इसमें एक पोजीशन है। पीजी इन बायो इन्फॉर्मेटिक बायोटेक्नोलॉजी मांगा गया है। फैमिलियरिटी विद लाइनेक्स बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम एआई मशीन लर्निंग मेथड्स वुड बी एन एडवांटेज गेट क्वालिफाइड। जिनका गेट क्वालिफाइड होगा उनको यहाँ पे एडवांटेज दिया जाएगा। यानी कि ये समझ लीजिए आपका बायो इन्फॉर्मेटिक डिवीजन में आपका प्रोजेक्ट की पोस्ट आई है। 28,000 प्लस 18% एचआरए है और 5% आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा आफ्टर 2 ईयर। जब आपका एवोल्यूशन होगा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा। एक चीज आप समझ लीजिए, 5% का हर 2 साल बाद इंक्रीमेंट केवल उन्हीं पोस्ट में दिया जा रहा है जिनका टेन्योर 2029 तक रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। मास्टर इन लाइफ साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एनिमल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, MBSc विद नेट गेट और अदर नेशनल फेलोशिप क्वालिफाइड अगर आपने किया हुआ है लाइक DBT DST, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक्सपीरियंस इन एनिमल हैंडलिंग मांगा गया है। हिस्टोपैथोलॉजी, यानी कि आपकी पोस्ट जो है वो एनिमल हाउस से रिलेटेड हो सकती है। आपको यहाँ पर 31,000 प्लस 18% एचआरए दिया जाएगा। CC रैस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये प्रोजेक्ट है। प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी स्टडी ऑफ धतिरिया लोहा, ये आपका 2025 तक प्रोजेक्ट रहने वाला है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है एनिमल हैंडलिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजी, 31,000 प्लस 18% एचआरए, यानी कि इसमें नेट गेट क्वालिफाइड मांगा गया है। ये भी आपका आयुष का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अच्छा मौका है आपके पास। पीजी इन बायोलॉजिकल साइंस मांगा गया है। 6 मंथ का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए और नेट और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। 28,000 प्लस 18% एचआरए प्लस 5% आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है, यानी कि आपका ये प्रोजेक्ट कब तक होगा, 2029 तक रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, पीजी इन लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज। 6 मंथ का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन बायोलॉजिकल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन इत्यादि। 28,000 प्लस आपको 18% एचआरए मिलेगा, 5% इंक्रीमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 2019 तक रहने वाली है। जो आपका टाइटल है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसका नाम है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल पैथोजन, यानी कि ये आपका बैक्टीरियल पैथोजन के रेजिस्टेंट पे आपको इस पे काम करना होगा। यहाँ पर आप टाइम और ड्यूरेशन देख लीजिए। वॉक इन इंटरव्यू जो आपका प्रोजेक्ट नंबर पोजीशन नंबर 1 से लेकर 11 तक है, ये आपका 15 को होने वाला है, और जो 12 से लेकर 21 तक का है ये आपका रहने वाला है 16 तारीख को। टाइम जो है वो सुबह 9 बजे से है। आपको CDRI लखनऊ पे आना होगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है कि अपने साथ में एक डली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आना है और अंडरटेकिंग लेकर आना है। ठीक है। जो आप फॉर्म है वो यहाँ पर आप वेबसाइट पर दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट में भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक अंडरटेकिंग है, इसको भी आपको अपने साथ में लेकर आना जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे। और ध्यान रखिए, जब भी आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपको जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, उन सबकी आपको फोटो कॉपीज लेकर आनी होती हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ और जनरल टर्म और कंडीशन दिए गए, जब मैं PDF सेंड करूंगा तो आप एक बार उनको रीड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे TA DA वगैरह ये सब नहीं दिया जाता, तो ये आपको
ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट भी कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।